Hello friends, welcome to my channel Tech Mixer. I hope you all will be fine and enjoying good health. So friends, today I am going to review 5 useful Chrome extensions जो बहुत ही यूज़फुल हैं, easy to use हैं. These are not specific to any group, but जो लोग बहुत frequent web यूज़ करते हैं उनको ये extensions अपने Chrome ऐप में ज़रूर ऐड करनी चाहिए. So let's see one by one ये कौन सी extensions हैं. Okay, the first one is Ad Blocker. एड ब्लॉकर क्या करता है जब आप किसी भी वेब पेज को व्यू करते हैं विजिट करते हैं तो उसके ऊपर बहुत अनोइंग एड्स आ रहे होते हैं ठीक है तो एड ब्लॉकर उन एड्स को ब्लॉक कर देता है जैसे मैंने एक वेब पेज ओपन किया और इस पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि एड ब्लॉकर ने 7 एड्स को ब्लॉक किया हुआ है ठीक है ये एक्सटेंशन मैंने ऑलरेडी ऐड की हुई हैं आप इनको डिस्क्रिप्शन में इनके लिंक दिए गए हैं आप वहाँ से इन एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं ठीक है सो लेट्स बैक टू एड ब्लॉकर आप देखिए यहाँ पे इसमें डिफरेंट ऑप्शन है आप इसको इस साइट के ऊपर पॉज भी कर सकते हैं अगर आप इसको अभी फ़िलहाल नहीं यूज़ करना चाह रहे हो किसी साइट पे तो आप इसको यहाँ से पॉज भी कर सकते हो आप इसको इस साइट पे ऑल साइट्स पे पॉज कर सकते हो इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि इस पेज पे आप इसको नहीं रन करना चाह रहे तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें डोंट रन ऑन दिस पेज इसके अलावा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन है आप सेटिंग में जाके इसको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे आप चाह रहे हैं कि यूट्यूब के कुछ चैनल्स के ऊपर आप कुछ एड्स को अलाउ करना चाह रहे हैं कुछ स्पेसिफिक एड्स को अलाउ करना चाह रहे हैं तो आप इस ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट कर लें ठीक है इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आ रही होंगी ठीक है कि आप कहीं पे शो करना चाह रहे हैं और कुछ साइट्स पे नहीं करना चाह रहे हैं आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसको मैनेज कर सकते हैं ठीक है सो डू एड ब्लॉकर टू क्रोम एक्सटेंशन सो सेकेंड वन इज ग्रामरली ग्रामरली ऐप सिंपली क्या करता है कि जब आप वेब के अंदर किसी वेब पेज पे आप टाइपिंग कर रहे हैं आप कुछ लिख रहे हैं कोई लेटर है कोई ईमेल कंपोज कर रहे हैं तो उसके अंदर जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं उनको ग्रामरली खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता है और उनको करेक्ट करता है जैसे मैंने एक लाइन टाइप की है तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं उसको ग्रामरली ने हाईलाइट किया हुआ है तो आज जब आप इसके ऊपर कर्सर लेके आएंगे तो ये आपको इसकी करेक्ट ऑप्शन बताएगा जैसे एज एंड टीचर नहीं होता ऑब्वियसली एज आर टीचर होता है तो ये यहाँ पे इसको डिटेक्ट किया है इसने कि ये मिस्टेक है तो आप इसको रिप्लेस कर दें आर के साथ अब यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हमारे इस सेंटेंस के अंदर ग्रामरली मिस्टेक्स आ रही हैं ये उनको डिटेक्ट करेगा और फिर उनको करेक्ट कर देगा ठीक है जब आप वेब यूज़ कर रहे हैं तो आप इस एक्सटेंशन को ज़रूर ऐड करें ठीक है सो लेट्स सी व्हाट इज़ द थर्ड वन हमारे पास जो थर्ड ऐप है दैट इज़ वेब पेंट वेब पेंट क्या करता है कि आप अगर किसी वेब पेज के ऊपर आप एडिटिंग करना चाह रहे हैं इफ़ यू वांट टू ड्रॉ समथिंग और आप उसके ऊपर टेक्स्ट ऐड करना चाह रहे हैं या सिंपली आप इफ़ यू आर अ टीचर तो आपने कुछ असाइनमेंट्स चेक करनी है ऑनलाइन अपने पेपर्स चेक करने हैं आपने होमवर्क चेक करना है तो आप इस एक्सटेंशंस को यूज़ कर सकते हैं वेब पेंट को इसके अंदर आप देख सकते हैं ब्रश और पेंसिल का ऑप्शन है आप इसको यूज़ करें यहाँ पे कलर दिया गया है कि आप किस कलर का पेन यूज़ करना चाह रहे हैं जैसे रेड है तो आप रेड कर लें आप इसको मैनुअली भी इसमें टिक का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं अगर आप इस तरह नहीं यूज़ करना चाह रहे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टूल्स दिए गए हैं आप इन लाइन टूल्स को यूज़ करके भी आप टिक लगा सकते हैं ठीक है इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट शेप्स दी गई हैं आपने कहीं पे कमेंट ऐड करना है तो आप एक बॉक्स सेलेक्ट करें और टेक्स्ट टूल को आप सेलेक्ट करें तो यहाँ इसके अंदर आप कुछ भी कोई कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं वर्क से रिलेटेड तो ये आपने कमेंट ऐड कर लिया इसके अलावा यहाँ पर रेज़र टूल आपको नज़र आ रहा होगा आप रेज़र टूल को यूज़ करके जो आपने राइटिंग की है या जो भी आपने इस पेज के ऊपर चेंजेस की हैं उनको आप रेज कर सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट लाइन्स टूल्स हैं इन लाइन्स टूल्स को यूज़ करके आप
ड्राइंग कर सकते हैं, आपने कुछ कॉम्प्लीमेंट देना है बच्चों को तो आप यू कैन ऐड स्माइली। इट्स अप टू यू कि आप इन शेप्स को यूज़ करके क्या बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे अनडू का ऑप्शन भी है, ठीक है, मुझको रीडू और अनडू है, ठीक है। स्माइली बनाना चाह रही थी एक्चुअली, दिस वन, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये कैमरा की ऑप्शन नज़र आ रही है, जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपने जो भी इस पेज के ऊपर एडिटिंग की है ये उसका स्क्रीनशॉट ले लेगा। लुक, ये पेज आ गया जिसके ऊपर हमने एडिटिंग की थी। अब आप क्या कर सकते हैं, आप या तो पूरे पेज को डाउनलोड कर लें या आप इसको क्रॉप कर लें, ठीक है। आप इस पेज का कितना हिस्सा जो है वो आप करना चाह रहे हैं सेव, तो आप उसको इस तरह क्रॉप करें। ये क्रॉप का ऑप्शन है, क्लिक ऑन क्रॉप, ये सिलेक्ट हो गया है। नाउ इट्स फिनिश। अब आपके पास ऊपर ऑप्शंस आ रही हैं, आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो आप डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये एज अ इमेज आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आप इसको डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं क्लिपबोर्ड पे, ठीक है। सो इसके अलावा अगर मैं वापस उसी पेज पे जाऊँ तो अब आपने क्या करना है, आप सारी चेंजेस जो भी आपने इसके ऊपर की हैं उनको आप ब्रश आउट भी कर सकते हैं। ये आप देखें रेज ऑल का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगी तो जो भी इसके ऊपर पेज के ऊपर एडिटिंग हुई थी वो सारी रेज हो जाएगी। अब आपने इसको क्विट करना है तो ये ऑप्शन है, इसको क्लोज कर देंगे हम इसको यहाँ से, ठीक है। सो नेक्स्ट एक्सटेंशन जो हमारे पास है दैट इज गो फुल पेज। अच्छा, गो फुल पेज क्या करती है, ये स्क्रीनशॉट लेती है आपके वेब पेज का। जैसे आप नॉर्मली स्क्रीनशॉट लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन के ऊपर या अपने लैपटॉप की कंप्यूटर की स्क्रीन पे, आप जब स्क्रीनशॉट लेते हैं तो वो फिर सिर्फ एक स्पेसिफिक एरिया जो शो हो रहा होता है स्क्रीन पे, सिर्फ उसका प्रिंट, उसका स्क्रीनशॉट आता है। बट गो फुल पेज क्या करता है, वो इंटायर आपके पास जो एक फुल वेब पेज ओपन है वो उसका प्रिंट ले लेता है, ठीक है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये एक वेब पेज है, मैं इसको स्क्रॉल अप कर रही हूँ, ये देखें ये। अब आप इसको नॉर्मली जब स्क्रीनशॉट लेंगे अपने मोबाइल के थ्रू या अपने कंप्यूटर के थ्रू तो ये एक जो आपको एरिया शो हो रहा है स्क्रीन पे सिर्फ इतना ही कैप्चर आएगा। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं इस पूरी वेबसाइट का स्क्रीनशॉट ले लूँ तो लुक हियर, गो फुल पेज को मैं क्लिक करूँगी, ठीक है। तो ये पूरी अब स्क्रीन को कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा इसका शॉर्टकट भी है जो कि है, आप ऑल शिफ्ट पी के थ्रू इसको क्विकली शॉर्टकट के थ्रू भी आप ले सकते हैं। आप देखें ये पूरे वेब पेज का स्क्रीनशॉट आ गया है। आप इसको ज़ूम इन एंड ज़ूम आउट भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे आप व्हाट्सएप वेब ओपन करते हैं और या फिर मोबाइल में अगर आपने एक पूरी चैट का प्रिंट लेना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो वो जब आप स्क्रीनशॉट नॉर्मली लेंगे तो वो तो स्पेसिफिक उसका शॉर्ट एरिया जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे वही आएगा। लेकिन जब आप गो फुल थ्रू पेज को यूज़ करके लेंगे तो ये पूरे पेज का आपको स्क्रीनशॉट दे देगा। अब आपने क्या करना है, इसको आप पीडीएफ फाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसको एज एन इमेज भी डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आप इसको कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड करना चाह रहे हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेते हुए कोई इशू आ रहा है तो यहाँ पे आपको फ्लैग का आइकन नज़र आ रहा है, आप इस पे क्लिक करके अपना इशू जो है वो रिपोर्ट भी कर सकते हैं कि आपको क्या इशू आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप सेटिंग में जाएंगे तो ये आपको डिफरेंट ऑप्शन दे रहा है कि जो आपने कैप्चर किया है इमेज वो किस फॉर्म में होना चाहिए, वो पीएनजी होना चाहिए या वो जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा पीडीएफ फाइल में अगर आप सेव करना चाह रहे हैं उसको तो उसका फॉर्मेट भी गिवन है, आप इसको लीगल में कर रहे हैं, लेटर में, ए फोर में, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट इज नेक्स्ट एक्सटेंशन। अच्छा, जो हमारे पास लास्ट एक्सटेंशन है वो है टूडिस्ट फॉर क्रोम। इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपने कुछ स्केड्यूल प्लान करना है
तो आप इसको यूज़ करके अपनी मीटिंग, अपने आप पूरे वीक का, मंथ का और इवन पूरे ईयर का आप स्केड्यूल कर सकते हैं। ठीक है? ये आपने ऐप ओपन की, तो आपने यहाँ पे ऑप्शन में जब आप जाएँगे, ऑप्शन मेन्यू में, तो आप देखिए यहाँ पे आपको ये गिवन है टुडे। आप टुडे पे जब क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आज आपने कुछ सोचा हुआ है कि इन द इवनिंग और एट नाइट मैंने मुझे ये काम करना है, तो आप यहाँ पे सिंपली उस टास्क को एंटर करके उसको स्केड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अपकमिंग जो स्केड्यूल्स हैं, कुछ टास्क हैं, आप उनको ऐड कर सकते हैं। आप देखिए जब आप अपकमिंग पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा कैलेंडर आपके पास शो हो गया है। जैसे जनवरी का है नेक्स्ट, तो आप जनवरी की किसी भी डेट को आपने कुछ प्लान किया हुआ है, तो आप यहाँ से उसको ऐड टास्क पे क्लिक करेंगे। जैसे 12 जन को आपने कुछ, जैसे आपने 12 जन को फॉर एग्जांपल कोई ट्रिप प्लान किया हुआ है, तो ये आप उसमें उसको कैप्शन दे दें। देन आप इसको इनबॉक्स का मतलब है कि आपने जो प्लानिंग कर रहे हैं आप उसको एक्चुअली कहाँ सेव करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है इनबॉक्स का, तो आप इनबॉक्स सेलेक्ट कर लेंगे तो जो भी आप प्लान करेंगे वो इनबॉक्स में जाएगा। ठीक है? यहाँ पे टाइम भी गिवन है, आप कौन से टाइम पे आपको रिमाइंडर चाहिए, देन यू विल क्लिक ऐड टास्क, तो ये ऐड हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले प्रोजेक्ट्स ऐड करें। प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि आप सबसे पहले, अगर आप यू आर अ प्रोफेशनल, तो यहाँ पे आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप टीचर हैं, तो आप टीचर के नेम से कर लें, या फिर सिंपली वर्क के नेम से आपने एक प्रोजेक्ट ऐड कर दिया है। ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर आप जो जो टास्क ऐड करोगे वो आपके वर्क रिलेटेड होंगे। आपने अपने वर्क से रिलेटेड कोई भी मीटिंग है, कोई काम है जो आपने प्लान किया हुआ है, तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप पर्सनल के नेम से एक प्रोजेक्ट ऐड करें, यानी आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ है, जैसे कुछ ग्रॉसरी शॉपिंग है। अब मैं यहाँ पे ग्रामरली को यूज़ करके इसको करेक्ट कर लूँगी। ठीक है? ग्रॉसरी शॉपिंग है, आप उसको ऐड कर लें, ये आपका पर्सनल टास्क में आ जाएगा। इसके अलावा आप और प्रोजेक्ट ऐड कर लें, इसको डिफरेंट सोशल कर लें। आपने कहीं जाना है, किसी से मिलना है, कोई दावत है आपकी, तो ये इस तरह आप प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे तो ये ऊपर पेरेंट टास्क बन गया और उसके अंदर आप सब टास्क ऐड कर सकते हैं। ठीक है? सोशल के अंदर आपने टास्क ऐड किया, उसको स्केजुलाइज किया, उसकी टाइमिंग सेट की, तो ये सोशल है, कोई डिनर है आपका, उसको स्केड्यूल कर लें ताकि आपको याद रहे कि ठीक हो गया। और यहाँ से आप रिमाइंडर का टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम आपको रिमाइंडर चाहिए, और इसको आप टास्क ऐड करें तो ये ऐड हो जाएगा। अब जाए इसके कि आप हर चीज़ को कहीं पे लिख के रखें, आप इसको ऑनलाइन सेव कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपने प्लान किया हुआ है, यहाँ पे स्केजुलाइज किया हुआ है, उसका आप डायरेक्टली प्रिंट भी ले सकते हैं वेब से। आप चाह रहे हैं कि आपकी टेबल पे वो सब आपकी जो प्लानिंग है इस वीक की या इस मंथ की, तो वो आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। और इसके अलावा जो आपने वीकली प्लानिंग की हुई है वो नेक्स्ट वीक रिफ्रेश हो जाएगी। अगर आपने, जैसे आप वीकली कुछ लेसन प्लान सबमिट करवाने होते हैं आपको, तो वो आपको हर वीक ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंडर दे देगा कि आपने ये काम करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इन एक्सटेंशंस को ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर ऐड करें। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।